बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम रेनबो क्लास 7 लेसन नंबर 6 ए गुड सिटीजन यानी कि एक अच्छा नागरिक का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गार्डन है जो कि वृंदावन गार्डन है बच्चों। और ये वृंदावन गार्डन में ये लोग घूमने जाते हैं। कौन? रसेल और उनकी आंटी। तो ये रसेल है, एक लड़की है, और ये इनकी आंटी हैं। और ये आंटी इनको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या बातें सिखाती हैं ये। इसको रसेल्स अंकल, ये रसेल भी इसको पढ़ सकते हैं और रेचल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम रसेल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो रसेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। मैसूरू भी पढ़ते हैं, तो हम इसको मैसूर पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ रहे हैं। मैसूरू भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस लाइन का क्या मतलब होगा। रसेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन दी मैसूर, यानी रसेल के चाचा चाची मैसूर में रहते थे, ठीक है। रसेल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशंस विद देम। मैसूर गए थे टू स्पेंड देयर वैकेशंस विद देम, यानी अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, उनके साथ अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए रसेल और उसके माता पिता कहाँ गए थे? मैसूर गए थे। आगे देखिए बच्चों। दे वर ऑल एक्साइटेड, वे सभी उत्साहित थे। एज दे वर गोइंग टू विजिट दी वृंदावन गार्डन, यानी कि वे सब उत्साहित थे क्योंकि वे सब कहाँ जा रहे थे? वे सब वृंदावन गार्डन को घूमने जा रहे थे, यानी इस बात से वो एक्साइटेड थे, यानी उत्साहित थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम, यानी रास्ते में उनकी चाची ने उन्हें बताया, क्या बताया? दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, यानी कि लगभग 2 मिलियन मतलब लगभग 20 लाख यात्री जो हैं विजिट करते हैं, विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, यानी कि 20 लाख यात्री हर साल वृंदावन गार्डन घूमने आते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने उसकी रसेल की आंटी ने रास्ते में जाते समय ये बात बताई। रसेल सेड, रसेल ने कहा, आंटी इट्स गोइंग टू बी फन, आंटी चाची ये बहुत मज़ेदार होगा। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वह गार्डन में घुसे, रसेल एक्सक्लेम्ड, रसेल ने कहा, वाह वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन आर दीज, यानी कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये। फाउंटेन्स का मतलब फव्वारे और फ्लावर्स का मतलब बच्चों क्या होते हैं? फूल। और व्हाट ब्यूटीफुल का मतलब हो गया यहाँ पे कितने सुंदर। आई मस्ट मेक ए बकेट फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए गुलदस्ता ज़रूर बनाना चाहिए, ये बोलती है रसेल अपनी आंटी से। द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सैड, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी जैसे ही वह एक फूल तोड़ने का प्रयास करती है, कौन? रसेल। हर आंट यानी उसकी चाची, स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी चाची उसे रोकती है और कहती हैं, उसकी चाची ने उसको रोका और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स बच्चों, ये होगा इसका मीनिंग हिंदी में। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स का क्या हुआ? हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसा रसेल की चाची ने रसेल से कहा। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ होल गार्डन दे शट डाउन टू हैव स्नैक्स,
एक पूरे गार्डन का यानी पूरे उद्यान का एक चक्कर लगाने के बाद, राउंड मतलब चक्कर लगाने के बाद वे बैठ गए। दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे स्नैक्स लेने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। मतलब जो आंटी थी, जो चाची थी, वो सबके लिए क्या लाई थी? आंटी सबके लिए जो है पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फ्रूट्स यानी कि फल लेकर आई थी। रसेल फिनिश्ड हर स्नैक्स, रसेल ने अपने स्नैक्स को ख़त्म किया। एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और अपने ग्लास और प्लेट को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क हर, उसकी चाची ने उससे विनम्रता से पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा एट होम टू? क्या तुम अपने घर में सोफ़े और टेबल के नीचे यानी अपनी स्टडी टेबल और सोफ़े के नीचे कचड़े को फेंकती हो? तो रशेल क्या जवाब देती है? रसेल। फिर वो क्या कहती हैं आंटी? रशेल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड, पार्क्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स क्लीन। रसेल, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास यानी अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास पब्लिक प्लेस मतलब सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रोड हैं, पार्क हैं और स्कूल को या हॉस्पिटल को, इन सभी को साफ़ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है यानी हम सबका कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमें पूरे भारत को, पूरे कंट्री को यानी देश को अपने घर की तरह समझना चाहिए। यानी वी शुड ट्रीट मतलब हमें समझना चाहिए द होल कंट्री यानी पूरे देश को जस्ट लाइक आवर होम, अपने घर की तरह। रसेल क्विकली अंडरस्टूड, रसेल तुरंत समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्ट, और उसने कूड़े को इकट्ठा किया। एंड थ्रू देम इन द डस्टबिन, और उसे डस्टबिन यानी कि कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। आगे देखिए बच्चों, आफ्टर हैविंग स्नैक्स दे मूव टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स, यानी कि स्नैक्स लेने के बाद वह म्यूजिकल फाउंटेन यानी कि संगीतमय फव्वारे की तरफ गए। टुवर्ड्स का मतलब बच्चों होता है तरफ, और मूव मतलब गए। तो आगे देखिए, वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पर उन्होंने क्या इंजॉय किया, आनंद लिया। किसका आनंद लिया? वहाँ पर उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट, जब वे बाहर निकले, दे सॉ एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को ठोकर खाकर गिरते हुए देखा। हर आंट रैन, ट्रिप्ड मतलब बच्चों होता है ठोकर खाकर, फेल डाउन मतलब गिरते हुए। तो देखा, हर आंट रैन, उनकी आंटी यानी चाची रसेल की दौड़ी। एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, लेकिन वाइल द अदर्स यानी लेकिन जो दूसरे लोग थे वो अभी भी सोच रहे थे। वर स्टिल थिंकिंग मतलब अभी भी ये सोच रहे थे कि व्हाट कुड बी डन, कि क्या किया जाए यानी क्या किया जा सकता था। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, बूढ़े व्यक्ति ने धन्यवाद किया उसकी आंटी को उसके दयालु फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब होता है दयालु कर्म के लिए, यानी क्योंकि दयालुता जो उन्होंने दिखाई थी उनके दयालु कर्म के लिए उस वृद्ध व्यक्ति ने उनको धन्यवाद किया। ऑन हर वे बैक यानी रास्ते में जब वो वापस आ रही थी रसेल आस्क हर आंट, रसेल ने आंटी से पूछा ऑन हर वे बैक मतलब वापस आते समय रसेल ने आंटी से पूछा डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप ओल्ड व्यक्ति को जानती थी? whom you helped, जिनकी आपने मदद की। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया नो रसेल, नहीं रसेल,
आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उनकी सहायता की। बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह संकट में थे। ट्रबल मतलब संकट में थे बच्चों। वी मस्ट ऑलवेज़ हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो संकट में होते हैं। मतलब हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए जो संकट में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ़ आवर फैमिली मेम्बर्स, हाँ हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ़ पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ़ मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, हमें लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। अराउंड अस मतलब हमारे आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल किसकी तरह, जस्ट लाइक मतलब जस्ट लाइक मतलब बिल्कुल उस तरह जैसे कि हम वी टेक केयर ऑफ मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे कि हम अपने घर के परिवार अपने घर के लोगों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इन दिस वे मतलब इस प्रकार से, इन दिस वे का मतलब इस प्रकार से, वी कैन बिकम यानी कि हम बन सकते हैं गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अच्छे और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों इस चैप्टर का नाम है एक गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक हम बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी हमने सीखे। सिटीजन का मतलब बच्चों क्या होता है, नागरिक होता है, जैसे कि हम इंडियन सिटीजन हैं, भारतीय नागरिक हैं। टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक होता है, जो घूमने जाते हैं कहीं पर तो उन्हें पर्यटक कहा जाता है। फाउंटेन मैंने आपको बताया था, फव्वारे को कहते हैं। बकेट, बकेट का मतलब या बुके बोलते हैं इसको, दिस इज़ बुके इसको पढ़ा जाता है, तो सॉरी इसको बुके बोलते हैं, बकेट नहीं बोलते। बुके, बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। प्लक, प्लक का मतलब होता है पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना, ठीक है। ट्रिप्ट का मतलब होता है बच्चों ठोकर खाकर गिर जाना। और फर्दर का मतलब होता है और आगे बढ़ना। सफरिंग, सफरिंग या सफ़र्ड, या यहाँ पे सफरिंग लिखा हुआ, सफरिंग मतलब कष्ट होना, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो पेन उनको गिर गए थे वो, तो इसलिए ही वाज सफरिंग फ्रॉम पेन, यानी गिरने से पेन हुआ होगा उनको, तो यहाँ पे कष्ट होना। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति, तो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिनेस ऑफ आवर कंट्री, हम सभी अपनी देश की सफाई के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स थे जो हमने इस लेसन में सीखे, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर हमने कुछ न्यू वर्ड्स को सीखा। तो अगले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।